गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका पढ़ेंगे। इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत से ज्ञान की बातें हैं और नीति श्लोका भी बहुत से हैं और बहुत सी जानकारी की बातें हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है कालचर्या। कालचर्या यानी कालचक्र, समय चक्र। समय किस तरह से बीतता है, कैसे कौन कौन सा दिन होता है, कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं, किस ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, किस दिन के बाद कौन सा दिन आता है, इसकी विशेष जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में अध्यापक और छात्रों के बीच वार्तालाप है। आप भी सुनिए और याद करिए। अध्यापकः भो छात्रा अद्य कः वासरः वदत। अध्यापक बोलते हैं, हे छात्रों, आज कौन सा दिन है, बोलो। प्रीति नाम की छात्रा है, वो बोल रही है, अद्य तु सोमवासरः, आज तो सोमवार है। अद्य मतलब आज तो सोमवार है। अध्यापकः सप्ताहे कति वासरा भवन्ति इति जानन्ति वा। अध्यापक पूछते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इससे जानते हैं आप लोग क्या। धनंजय आम जानामि। धनंजय बोलता है, हाँ जानता हूँ। सप्ताहे सप्तवासरा भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अध्यापक तेषां नामानि कानि, उनके नाम क्या हैं। शारदा नाम की छात्रा बता रही है, रविवासरः, सोमवासरः, भौमवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरश्च। शारदा बता रही है कौन कौन सा दिन है। वासरः यानी दिन, ये हिंदी के जैसा ही पूरा नाम है, 1-2 नाम बदले हुए हैं, यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। रविवासरः यानी रविवार, नाम से पता चल रहा ना रविवार। उसी तरह सोमवासरः यानी सोमवार। भौमवासरः ये थोड़ा चेंज है, भौमवासरः ये मंगलवार है ना, भौमवासरः यानी मंगलवार। बुधवासरः बुधवार, गुरुवासरः गुरुवार, शुक्रवासरः शुक्रवार, शनिवासरश्च। यहाँ पे संधि किया हुआ है, देखिए है ना। शनिवासरः जोड़ च मिला दिया गया तो क्या हो गया, शनिवासरश्च। अभी सुन करके फिर घर में बार बार बोल करके इसका प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा। इसलिए मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, शनिवासरश्च यानी शनिवासरः जोड़ च मने और। दिन के कौन कौन से नाम बताए शारदा ने, रविवासरः, सोमवासरः, भौमवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरश्च। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, आगे। अध्यापक रवि सोम भौम गुरुवासराणाम अपरः नाम किम। अध्यापक बच्चों से पूछते हैं कि रवि सोम भौम गुरु वासराणाम यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, इनके दूसरे नाम क्या हैं। किसी किसी का दूसरा नाम होता है ना, तो इनके दूसरे नाम क्या हैं। शीतांशु बताता है, रविवासरा भानुवासरा। रविवासरा यानी भानुवासरा। रवि मतलब होता है सूर्य और भानु मतलब भी होता है सूर्य, तो रविवार को हम लोग और क्या कह सकते हैं, भानुवार। ऐसे एतवार भी कहा जाता है ना, ठीक है। दूसरा है सोमवासरा चंद्रवासरा। सोमवार जो है वो चंद्रमा का दिन माना जाता है, सोम यानी चंद्रमा, तो चंद्रवासरा यानी सोमवार को क्या कहते हैं, चंद्रवासरा यानी चंद्रमा का दिन। सोमवासरा चंद्रवासरा। भौमवासरा मंगलवार, भौमवासरा को क्या कहते हैं, मंगलवार। गुरुवासरा को बृहस्पतिवार कहते हैं। च कथ्यते यानी कहा जाता है। अध्यापक यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि कदा रविवासरः कदा वा शनिवासरः। अब शिक्षक पूछते हैं कि यदि आज सोमवार है तो रविवार कब होगा और शनिवार कब होगा। मयंक इसका जवाब देता है, गुरुदेव
यह रविवासर पर यह शनिवासर। वो बताते हैं, मयंक बताता है कि हे गुरुदेव, यदि आज आज सोमवार है तो कल, यह मतलब होता है कल, बीता हुआ कल, तो कल रविवार, और परह्य मतलब परसों, परसों बोलती है ना, कल परसों, तो बीता हुआ कल हो गया है रविवार, और परह्य मतलब परसों क्या होगा, शनिवार, बीता हुआ परसों, ठीक है ना। आज जैसे आज सोमवार है तो कल क्या था, रविवार, और उससे पहले एक और दिन यानी परसों क्या था, तो शनिवार था, ठीक है। अध्यापक एवं चेत कदा भौमवासर कदा व बुधवासर। अब वो पूछते हैं कि यदि आज सोमवार है तो मंगलवार और बुधवार कब होगा। कैलाश श्वः भौमवासर परश्वश्च बुधवासर। श्वः यानी आने वाला कल, आने वाला कल मंगलवार होगा। आज यदि सोमवार है तो तुम देखो, आज सोमवार है तो कल क्या होगा, आने वाला कल मंगलवार होगा। तो वही भौमवासर यानी श्वः यानी आने वाला कल मंगलवार होगा। आज यदि सोमवार है तो आने वाला कल मंगलवार होगा, और आने वाला परसों बुधवार होगा। अध्यापक नवाज तुम बद। अध्यापक बोलते हैं, नवाज तुम बोलो। एकस्मिन् वर्षे कति मासा भवन्ति। एक साल में कितने दिन होते हैं। जयंत एकस्मिन् वर्षे 12 मासा भवन्ति। जयंत बोलता है, एक साल में 12 महीने होते हैं। अध्यापक रवि तेषां नामानि कानि। अध्यापक पूछते हैं, हे रवि उनके नाम क्या हैं। रवि बताता है, न जानामि। रवि बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ। अंशिका बोलती है, महोदय अहम जानामि। सर मैं जानती हूँ। हे गुरुदेव मैं जानती हूँ। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन च। अंशिका बताती है, उसको 12 महीना का नाम याद है। ये हिंदी के महीने हैं, जैसे हिंदी में पहले मैं इनका नाम बता दे रही हूँ। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फाल्गुन, है ना। फिर मैं एक एक का अर्थ बता रही हूँ, सुनिएगा। चैत्र यानी चैत, वैशाख यानी वैशाख, ये तो हिंदी जैसा ही है। ज्येष्ठ को हिंदी में बोलते हैं जेठ, जेठ का महीना सुनी हो ना। आषाढ़, श्रावण यानी सावन, भाद्रपद यानी भादो, आश्विन यानी आसिन, कार्तिका यानी कार्तिक, मार्गशीर्ष यानी अगहन, पौष यानी पूष, माघ और चमने और फाल्गुन जो है उसका अर्थ होता है फागुन। फागुन महीना में होली मनाई जाती है और शिवरात्रि भी होती है। अध्यापक एकस्मिन् मासे कति पक्षा भवन्ति। अध्यापक पूछते हैं, एक महीने में कितने पक्ष होते हैं। पक्ष समझते हो तुम लोग क्या। पक्ष मतलब 15 दिनों का समय, 15 दिनों को पक्ष, समय को पक्ष कहा जाता है। जैसे एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, क्योंकि 30 दिन होते हैं ना एक महीना में, तो 15 दिन का एक पक्ष और 30 दिन में 2 पक्ष। 7 दिन का सप्ताह होता है और 15 दिन का पक्ष होता है। संगीता एकस्मिन् मासे 2 पक्षो भवता। तो संगीता बताई कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। 30 दिन होते हैं ना, तो 2 पक्ष हो गए, 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्षश्च। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नाम सुनिए तुम लोग। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया और शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया। घर में पूछना, मम्मी लोग भी बताएगी, दादी लोग बताएंगी। अध्यापक एकस्मिन् पक्षे कति तिथियां भवन्ति। अध्यापक पूछते हैं कि एक पक्ष में कितने दिन होते हैं। महेंद्र 15 तिथियां यानी 15 दिन। अध्यापक पूर्णिमा अमावस्या च कदा भवता। अध्यापक पूछते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या कब होता है। सविता शुक्ल पक्षे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी इति क्रमेण चतुर्दशी पर्यंता तिथियां भवन्ति। अन्तिमायाम इतिथ पूर्णिमा भवति। सविता देखो कितना अच्छा से समझा कर बताई है कि शुक्ल पक्ष में यानी अंजोरिया पक्ष में 1 से शुरू होता है प्रथमा, प्रथमा यानी 1 तारीख, द्वितीया यानी 2 तारीख, इस तरह से। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी इस तरह से करते करते
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, चतुर्दशी यानी 14 तारीख होता है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि आती है, ठीक है। और अंतिम दिन क्या हो जाता है? पूर्णिमा, ठीक है। 14 तारीख के बाद पूर्णिमा। तथैव कृष्ण पक्ष अंतिमा तिथि अमावस्या होती है। उसी तरह कृष्ण पक्ष में भी 1, 2, 3, 4 यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी करके चतुर्दशी तक होता है। और अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। अध्यापक कति ऋतुः भवन्ति? अध्यापक पूछते हैं कितनी ऋतुएं होती हैं? महेशा षड् ऋतुः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, चेती। यहाँ पे क्या है? 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, चेती। चेती मतलब च इति इत्यादि बोलते हैं ना, उसी तरह से। अध्यापक विभिन्नेषु ऋतुषु भिन्नानि प्राकृतिक दृश्यानि मनोहराणि रम्याणि च भवन्ति। अध्यापक बताते हैं कि विभिन्न ऋतुओं में भिन्न प्राकृतिक दृश्य मनोहर दिखते हैं और वो बहुत ही रमणीय भी होते हैं। सरस्वती पूजनम कदा भवति? सरस्वती पूजा कब होती है? आरव बताता है वसंतस्य पंचम्यां तिथौ सरस्वती पूजनम भवति। बसंत ऋतु की 5वीं तिथि को सरस्वती पूजा होती है। इमं उत्सवम बसंत पंचमी अपि कथ्यते। इस उत्सव को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। अध्यापक श्वयूयं कालचर्यादि विषये परियोजना कार्यं निर्माय आनयत। अध्यापक बताते हैं कि कल तुम लोग कालचर्या यानी कालचक्र विषय पर एक परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट बना करके ले आना।